गुरु ग्रंथ साहब पालकी साहब ਦੇ ਕਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। आज़ादी इंसान की बेसिक इंस्टिंक्ट है। अगर एक इंसान आज़ाद रहना चाहता है तो उसका बुनियादी हक है। मैं भी आज़ाद रहना चाहता हूँ, आप भी आज़ाद रहना चाहते हैं, और इसी की वजह से पूरी दुनिया में हमें आज़ादी की तहरीकें देखने को मिलती हैं। और उसी तहरीक में से एक जो है वो खालिस्तान की है, जो अभी इंडिया में चल रही है। इसमें जो सिख हैं वो अपने लिए एक अलग रियासत का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन इंडियन मीडिया का मसला ये है कि अगर उनके प्राइम मिनिस्टर को मलेरिया भी हो जाएगा तो इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाएंगे। वो लोगों को बताएंगे कि पाकिस्तान ने साजिश की है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि मच्छर के काटने की वजह से हुआ है। इंडियन मीडिया का इशू ये है कि वो स्टोरी की एक साइड दिखाते हैं। अगर आप उसको मोदी मीडिया कहें तो उसमें भी कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह नरेंद्र मोदी ने अपना वोट बैंक इस्लाम और पाकिस्तान के नाम पर बनाया, उसी तरह इंडियन मीडिया जो अपना रिवेन्यू और टीआरपी हासिल करता है वो इस्लाम और पाकिस्तान को यूज़ करके ही कमाता है। जब पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उनको नहीं मिल रहे, तो इंडियन मीडिया ने क्या किया, उसको एक नया एंगल दिया कि जीबी के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, वो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। लेकिन जब उनके अपने खालिस्तान के लोग जो सिख हैं पंजाब के, वो एक अलग रियासत का मुतालबा कर रहे हैं खुलेआम, तो वो अब उनको क्लेम कर रहे हैं कि लोग गद्दार हैं, ये इंडिया के ख़िलाफ़ साजिश चल रही है, पाकिस्तान से इनको फंडिंग मिल रही है, और इसी तरह से पूरा सिनेरियो उसको चला रहे हैं। हालांकि उनको चाहिए कि फैक्ट बताए जाएं कि जो खालिस्तान की तहरीक है इसकी हिस्ट्री क्या है, ये क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे कौन से इंडिकेटर्स हैं, लेकिन वो चीज़ मीडिया पे नहीं बताई जाएगी। तो आज हम बात करेंगे खालिस्तान की तहरीक है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है, और पाकिस्तान इसमें वाकई इन्वॉल्व है या नहीं। सिख जो है वो अपने मज़हब को प्रिजर्व करने के लिए 1857 की जो जंग आज़ादी है उससे पहले से स्ट्रगल कर रहे थे, और हमने देखा है कि कहीं ना कहीं 1857 के बाद उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ भी किया अंग्रेज़ों के साथ कि उनको डायरेक्टली उनका जो मज़हब है उसको हिट ना किया जाए। लेकिन बाद में ऑब्वियसली चीज़ें बदली, तो 1873 में एक NGO बनाएगी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी सिखों की तरफ से, सिंह सभा एसोसिएशन, जिसका मकसद ही ये था कि जो सिखिज़म है उसको प्रमोट किया जाए, उसको रिटेन किया जाए, उसमें पूरे जो कॉलोनियलिज्म का हालात थे उनके अंदर। उसके बाद हालात मज़ीद ख़राब होते गए, और 1919 में जब जो जलियांवाला का हादसा हुआ था, जिसमें कत्लेआम हुआ, मैसेकर हुआ, सिख लोग भी मरे, पंजाबी भी मरे, बाकी जो भी राइट्स फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे उनकी मौत हुई। तो उसके बाद सेंट्रल सिख एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, जिसका मकसद ये था कि अब जैसे हालात बदले हैं सियासी तौर पर, तो उसके मुताबिक एक फ्रेमवर्क बनाया जाए ताकि सिखिज़म को उसी के जो उनकी वैल्यूज़ हैं, उसको कल्चर है, उसको प्रिजर्व किया जा सके। 1929 में इसका बाकायदा आगाज़ होता है खालिस्तान का, एक तरह से हम कह सकते हैं, लेबल कर सकते हैं उसको, क्योंकि 1929 में लॉर्ड इरविन ने एक डोमिनियन स्टेटस देने का एक प्रपोजल दिया था, जिसको ऑब्वियसली रिजेक्ट किया गया PM पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी। लेकिन उसके बदले में जो कांग्रेस है उसने अपना एक पूर्ण स्वराज का प्रपोजल दिया कि हमें फ्रीडम चाहिए, पूरी तौर पर आज़ादी चाहिए बर सगीर को, जिसको रिजेक्ट करने में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम तो आता ही है, लेकिन मास्टर तारा सिंह जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके सिख बरादरी के, उन्होंने भी उसको रिजेक्ट किया। उसके बाद हालात बदलते गए और स्ट्रगल उनकी जारी रही, और उन्होंने 1942 का जो क्रिप्स प्रपोज़ल है वो भी रिजेक्ट किया सिखों ने, और 1943 में आज़ाद पंजाब सूबा उसकी डिमांड की, सिखों की तरफ से डिमांड आई कि हमें एक अपनी रियासत चाहिए जहाँ पर हम इंडिपेंडेंटली अपने जो राइट्स हैं, अपने जो कल्चर हैं उसको हम परफॉर्म कर सकें, उसको अल्टीमेटली हम प्रमोट कर सकें। और जो उन्होंने डिवीजन बनाई उसमें लाहौर, अम्बाला और जलंधर को शामिल किया गया कि जो सारा इलाका है ये पंजाब में आएगा और पंजाब इंडिपेंडेंट एक रियासत बनाई जाएगी। लेकिन वो उस वक्त ऑब्वियसली उसको उस तरह से नहीं माना गया, और वो 1948 में जब एनेक्सेशन हुई पंजाब की हिंदुस्तान के साथ, तो इसी शर्त पर हुई थी कि जो हिंदुस्तान है वो बाद में इसको रियासत का इख्तियार देगा, और ताकि लोग जो हैं वो अपने जो सिखिज़म है उसको प्रमोट किया जा सके। अकाली दल तहरीक की जो स्ट्रगल थी वो चलती रही, और 1966 में जाकर कहीं इंदिरा गांधी ने किसी हद तक उसको कबूल किया और ट्राइफैक्चुरेशन ऑफ पंजाब हुई, जिसके नतीजे में हमें देखने को मिलता है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ ये 3 रियासतें बनाई गई। ये एक तरह से कहा जा सकता है कि लॉलीपॉप दिया गया सिखों को कि आपको एक आज़ाद रियासत हमने बना दिया है, तो आप यहाँ पे अपनी जो भी चीज़ें करनी है, आपने रिलीजियस हैं या पॉलिटिकल हैं, तो आप वहाँ पे परफॉर्म करें। लेकिन 1973 में एक बार फिर से इंडिपेंडेंट स्टेट का एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, मतलब प्रपोज किया गया था सिखों की जानिब से, जिसको आनंदपुर रेजोल्यूशन के नाम से भी याद किया जाता है।
तो उसमें भी उन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टेट की जो है डिमांड की थी, लेकिन उसको भी माना नहीं गया। उसके बाद हुआ ये है कि जनाब इस तरह स्टोरी चलती रही, उनके दरमियान छोटी मोटी झड़पें जो वो होती रही थी, लेकिन मेनली चीज़ें ख़राब होना तब शुरू हुई जब 1982 में भिंदरनवाले और अकाली दल ने सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट कर दी। और 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जिसमें जो अकाली दल और बाकी जो रेडिकल लेबल किया गया था भिंदरनवाले को कि वो रेडिकल एक्टिविस्ट है जो कि इंडिया के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, तो उनके खिलाफ गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन हुआ, जिसकी वजह से 493 सिख मिलिटेंट्स हैं उनकी हत्या की गई और उनको मारा गया। जिसके बाद मज़ीद हालात बिगड़े और 2 सिख सिक्योरिटी गार्ड्स ने जो इंदिरा गांधी है उनको कत्ल कर दिया। इसके बाद सिखों के खिलाफ एक ऑपरेशन हुआ, उसमें 8000 सिख मारे गए। और ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये ऑफिशियल फिगर भी नहीं है, ये मेरे ख्याल से कम फिगर जो फिगर है बताया जाता है, इससे ज़्यादा ही अमवात हुई थी। इसके बाद आप समझे कि एक तहरीक जो है ये रेडिकल बन गई ऑब्वियसली। ये वो टर्निंग पॉइंट आप समझ सकते हैं कि एक खून रेजी हुई जब कत्लेआम होना शुरू हो गया, तो ये इसमें एक और जिद्दत आ गई और इसमें आप कह सकते हैं एक्सट्रीमिज़म आ गई। तो वहाँ से जो सिख के रहनुमा थे वो वहाँ से निकल कर यूके यूएसए और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो वहाँ पर जाके ख़ुद को रीऑर्गेनाइज़ करने लगे। और अभी सिख फॉर जस्टिस एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइट कर रही है खालिस्तान के हुसूल के लिए। इस सारे सिनेरियो में जो भी चीज़ें हुई हैं वो गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट है उनके दरमियान और सिखों के दरमियान हुई हैं, लेकिन इशू ये है कि पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व क्यों किया जाता है। वारिस पंजाब दे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी करंटली वहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं इंडिया में, उसको जो लीड कर रहा है अमृतपाल सिंह। उसको एक जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन कोई है इंडिया की, उसका रिपोर्टर कह रहा है अगर आपको खालिस्तान चाहिए तो आप लाहौर से शुरू करें, क्योंकि राजा रंजीत सिंह थे उन्होंने लाहौर से अपनी स्ट्रगल शुरू की थी, वो लाहौर पे भी काबिज थे। मतलब बजाय उनको कि उसको डिकोड किया जाए, उनकी जो मुतालबात है उनको माना जाए, वो उसको रास्ता दिखा रहे हैं कहीं और का कि आप वहाँ से जाके तहरीक का शुरू करें वरना हम आपको पाकिस्तानी साजिश का हिस्सा बुलाएंगे। इसी तरह से एक और रिपोर्टर कहती हैं कि जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि आपने हमसे ईस्ट बांग्लादेश छीना तो हम उसका बदला लेंगे, और उनके मुताबिक ये वो बदला लिया जा रहा है, खालिस्तान को सपोर्ट करके पाकिस्तान उनसे वो बदला ले रहा है। लेकिन अचंभे की बात यह है कि 1981 में जो 5 सिख मिलिटेंट्स थे उन्होंने एक त्यारा हाईजैक किया था इंडिया का, और वो लाहौर में या कराची में आके लैंड हुआ, जिसको हमारे एसटी कमांडोज ने, उनके जो इंडियन में जितने रहे उसमें पैसेंजर्स थे उनको उन कमांडोज ने बचाया, और जो मिलिटेंट्स थे उनको अरेस्ट भी करवाया। हालांकि ये उसके उनके मुताबिक वो डिमांड यही कर रहे थे कि हमें खालिस्तान दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद हमने उनको हेल्प आउट किया। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक को भी ब्लेम किया जाता है कि उन्होंने इसको खुलेआम सपोर्ट किया। जो सिख फॉर जस्टिस की जिन्होंने बुनियाद रखी थी वो पाकिस्तान से उनको फंडिंग आती थी। लेकिन एक और इंसिडेंट हुआ था, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं उन्होंने जो मिलिटेंट्स थे, जो एक्टिविस्ट थे इस खालिस्तान के, उनकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की और वो डायरेक्टली जो उनके राजीव गांधी थे प्राइम मिनिस्टर थे उनको उन तक कन्वे भी की गई। लेकिन उसके बावजूद ब्लेम किया जाता है पाकिस्तान को, ताकि जो सेंटीमेंट है इंडियन अवाम का जिसको अभी तक यूज़ किया जा रहा है प्री इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक, तो उस चीज़ को बार बार रिपीट मोड पे चलाया जाता है ताकि जो असल इश्यूज़ हैं, जो असल उसके पीछे मुहर्रिकात हैं, उन पर बात ना की जाए, बल्कि इस पूरे सिनेरियो को पाकिस्तान के साथ जोड़कर इसको मज़ीद एक्सट्रीमिस्ट किया जाए, ताकि जो लोग हैं वो भी खालिस्तान की तहरीक के उस तरह से उसको जान ना पाए, बल्कि उसको क्रिटिसाइज़ करें और उनकी जो अपील है, इमोशनल अपील और मैस गैदरिंग उनके साथ ना जुड़ जाए।